दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे। वहीं दूसरा विज्ञापन है स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन। ये दोनों विज्ञापन सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए, जिनमें ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के 5 नए जनपदों का आवेदन लिंक आज एक्टिवेट कर दिया गया है। वहीं स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के 2 जनपदों का लिंक एक्टिवेट किया गया है। वहीं लखनऊ, मऊ, प्रतापगढ़, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, प्रयागराज, कानपुर इन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन में क्या कुछ बदलाव किया गया है। वहीं 4 नए जनपदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस देखने को मिल चुकी है और 3 वर्ष का जो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, इसमें आवेदन कौन कर सकता है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी मिलती रहे। आइए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन या स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन को लेकर कोई नई अपडेट निकल के आती है, सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। वहीं आज 5 नए जनपदों का आवेदन लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। पहला लिंक एक्टिवेट किया गया मथुरा जनपद में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि मथुरा जनपद में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। 2 बार ऐसा हुआ कि आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोबारा से आवेदन रीओपन किया गया है और आवेदन की अंतिम तिथि अब है 25 मार्च 2025। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे यह रिक्त पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग मथुरा जनपद में पहले आवेदन कर लिए हो तो दोबारा आवेदन नहीं करना है। जो लोग आवेदन किन्हीं कारणवश नहीं कर पाए थे उन्हें आवेदन करने का मौका दिया गया है। यानी अभी तक टोटल जो आवेदन हुए हैं मथुरा जनपद में वह 319 आवेदन हुए हैं। वहीं आज एक नए जनपद का भी विज्ञापन जारी किया गया है संत रविदास नगर में। संत रविदास नगर में अंतिम तिथि है 29 मार्च 2025। आवेदन की प्रक्रिया यानी आज दोपहर 2 बजे से आवेदन आपका शुरू हो जाएगा। रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं, कितने पदों की संख्या है और योग्यता क्या मांगी गई है। क्योंकि अब अगर देखा जाए 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे संत रविदास नगर में 96 पदों की संख्या है और ग्रेजुएशन में वही गृह विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है और वेतनमान आपका 10,313 रुपये है। लेकिन अब वेतनमान नए बजट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश सरकार में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्तियां हैं, यहाँ पे वेतन जो है वो आपका बढ़ चुका है। यानी अब जो आपको पेमेंट मिलेगी बाई हैंड पेमेंट मिलेगी आपको 16,000 से लेकर 18,000। वहीं आप लोगों को इस भर्ती विज्ञापन में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया था, लेकिन वह अब हटा दिया गया है। अब 3 वर्ष का एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, आप सभी आवेदन कर सकते हैं। देखिए कहीं कहीं बदलाव होता रहता है। कुछ जनपदों में देखा जाए तो उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष मांगी गई थी और काफ़ी ऐसे जनपद थे जहाँ पे उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष मांगी गई थी। वहीं एक स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है शाहजहांपुर से। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे शाहजहांपुर में 5 अप्रैल अंतिम तिथि है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप लोग स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन जारी कर दिया गया है स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन। अभी तक जो टोटल आवेदन हुए हैं केवल 14 आवेदन हुए हैं। वहीं एक और जनपद में ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है फिरोजाबाद जनपद में। 28 मार्च अंतिम तिथि है। यहाँ पे आप सभी दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक बदलाव किया गया है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया 3 वर्ष का। अब 3 वर्ष का एक्सपीरियंस हुआ तभी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये विज्ञापन 2 दिन पहले जारी हुआ और जो विज्ञापन आज से आवेदन चल रहे हैं उस विज्ञापन में यह एक्सपीरियंस जो है ये हटा दिया गया है। बहुत जल्द यहाँ फिरोजाबाद जनपद में भी ये एक्सपीरियंस हटा दिया जाएगा। जो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसको हटा दिया जाएगा। इस पर आवाज़ उठाई जा रही है, बहुत जल्द इसकी नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो लोग फिरोजाबाद जनपद से वो आवेदन कर सकते हैं। वहीं एक और विज्ञापन जारी किया गया कासगंज जनपद से। यहाँ पे भी 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप लोग फिरोजाबाद जनपद और कासगंज जनपद के जो भी कैंडिडेट हैं वह थोड़ा भी परेशान ना हो। बहुत जल्द यह नोटिस देखने को मिलेगी कि जो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है इसको हटा दिया जाएगा। यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन के साथ में गृह विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% नंबर होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस वाला जो मुद्दा है इसको बहुत जल्द आयोग जो जिस जनपद से विज्ञापन जारी किए गए हैं यानी फिरोजाबाद और कासगंज जनपद, यहाँ से नोटिस देखने को मिलेगी कि 3 वर्ष का एक्सपीरियंस जो है ये अब हटा दिया गया है। तो अभी देखा जाए तो कासगंज जनपद में टोटल 7 आवेदन हुए हैं। अंतिम तिथि जो है वह 26 मार्च है। आप लोग अगर योग्यता रखते हो, गृह विज्ञान सब्जेक्ट आपका है, तो आप आवेदन कर सकते हैं कासगंज जनपद में। वहीं आपको बताया गया था कि जो अब लगातार देखा जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस देखने को मिल रही है, नए नए विज्ञापन जारी हो रहे हैं नए नए जनपदों से। तो जो अंबेडकर नगर हो गया, आजमगढ़ हो गया, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, मऊ जनपद हो गया, इन जनपदों में से जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया आपकी शुरू होने वाली है यानी जिनका लिंक एक्टिवेट होने वाला है, उनमें से एक जनपद है लखनऊ, दूसरा मऊ जनपद हो गया, तीसरा प्रतापगढ़ जनपद हो गया और एक कानपुर जनपद हो गया। उसके बाद एक प्रयागराज जनपद हो गया। ये 5 जनपदों का लिंक आपको बहुत जल्द एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे और आप सभी आवेदन कर सकेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होता है उसके बाद ही लिंक एक्टिवेट होता है। तो इन सभी जनपदों की अगर देखा जाए टोटल 20 से 22 ऐसे जनपद हैं जहाँ पे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है। अब आपको हर दिन
एक दो विज्ञापन जनपद वाइज देखने को मिलेंगे ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन। तो आप सभी लोग थोड़ा भी निराश ना होइए जिन जनपदों का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। लगातार आपके उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से विज्ञापन आने हैं, तो आपको जनपद वाइज विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि क्या सबकी एक ही कट ऑफ बनेगी, सबका रिजल्ट एक साथ में आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जैसे जनपद वाइज विज्ञापन जारी होंगे उन जनपदों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अलग अलग जनपदों का, जिन जनपदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द होंगे उनका रिजल्ट पहले देखने को मिलेगा। जैसे देवरिया जनपद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल रिजल्ट बनकर तैयार है, कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है देवरिया जनपद का, इसलिए आप लोग थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अगर 75 जनपद से विज्ञापन आने हैं, थोड़ा समय लग रहा है, होली की वजह से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं हो पाया था, थोड़ा और व्यस्तता थी लोगों की, इसी वजह से आपका विज्ञापन देखने को नहीं मिला। लेकिन अब लगातार आपके विज्ञापन देखने को मिलेंगे जनपद वाइज। वहीं एक विज्ञापन स्पेशल एजुकेटर का जारी किया गया है बाराबंकी जनपद से। आप लोगों का बाराबंकी जनपद को लेकर तमाम कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन कब जारी होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में स्पेशल बीएड होना चाहिए, साथ साथ में आप टेट या सीटेट पास हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो बाराबंकी जनपद से स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अंतिम तिथि जो है वह 25 मार्च रखी गई है। अभी तक टोटल जो आवेदन हुए हैं वह 9 आवेदन हुए हैं। अगर आप इच्छुक हो, योग्यता रखते हो तो आवेदन कर सकते हैं। वहीं संत कबीर नगर से भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, यानी यह टेक्निकल ग्रुप का विज्ञापन जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर का विज्ञापन जारी किया गया है संत कबीर नगर से। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन संत कबीर नगर से टोटल 667 आवेदन अभी तक हुए हैं। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, ग्रेजुएशन में यानी गृह विज्ञान सब्जेक्ट हो, 50% नंबर होने चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। केवल 2 जनपद ऐसे हैं जहाँ पे 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो अभी बहुत जल्द हट जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन गृह विज्ञान के जो भी कैंडिडेट हैं 50% नंबर पाए हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यानी एक्सपीरियंस जो अभी अगर देखा जाए, जितने विज्ञापन जारी हुए हैं उनमें केवल 2 जनपदों में एक्सपीरियंस मांगा गया है, बाकी के जनपदों में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो वहाँ पे भी हट जाएगा, थोड़ा आप लोग इंतजार कर लीजिए। बाकी संत कबीर नगर में अगर आप लोग आवेदन ना किए हो तो आवेदन कर लें। मथुरा जनपद में आप सभी को बताया गया कि आवेदन की तिथि में बदलाव किया गया, यानी रीओपन किया गया आवेदन को। यहाँ पे एक बार दोबारा से आवेदन करने का मौका दिया गया है। 25 मार्च अंतिम तिथि है। तो ये ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन, जो विज्ञापन जारी हुए हैं, जिनके आवेदन चल रहे हैं, उनकी जानकारी आपको दे दी गई। और आज दोपहर 2 बजे से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो 2 नए जनपद की आवेदन प्रक्रिया आज से लिंक एक्टिवेट किया गया है। वहीं जो आपको जानकारी दी गई है, 5 ऐसे जनपद हैं जिनके आवेदन 1 से 2 दिनों में शुरू हो जाएंगे, जिनमें लखनऊ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, प्रयागराज हो गया और मऊ जनपद हो गया, साथ में कानपुर जनपद हो गया। इन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया को लेकर लिंक कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यानी कि रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन आपका हर दिन हो रहा है। आप सभी आईडी पासवर्ड अपना बना लीजिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो आप सभी को जानकारी दी गई थी। जिन जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, यानी कि आवेदन कंप्लीट हो चुका है, उन जनपदों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस देखने को मिल रही है। तो यह नोटिस आपको सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से देखने को नहीं मिलेगी। ये नोटिस आपको 3 माध्यम से देखने को मिलेगी। पहला ये कि किसी अननोन नंबर से आपके पास कॉल आ सकता है, अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट हुए होंगे तो, अन्यथा नहीं। या फिर आपको ईमेल पे मैसेज आ सकता है, या फिर आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। अब ईमेल कौन सा होगा? जब आप लोग रजिस्ट्रेशन किए थे उस समय जो ईमेल अपना सबमिट किए थे आवेदन में, उसी ईमेल पे आपको मैसेज आएगा। अगर आपके नंबर अच्छे होंगे, आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए होंगे तो, अन्यथा नहीं। कारण क्या है कि एक पद पे 3 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो लोग आवेदन किए उन सभी को मौका मिल जाए डीबी के लिए। डीबी में केवल उन्हीं को बुलाया जाएगा जिनके नंबर अच्छे होंगे। यानी कि एक पद पे 3 लोग, मान लीजिए 100 पदों की संख्या आपके जनपद में है तो 300 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद एक नई कटऑफ बनेगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक नई कटऑफ बनेगी। उस कटऑफ में अगर आप आते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन आप लोग किसी को भी एक पैसे ना दीजिएगा। अगर आप ये सोचिए कि पैसा देके आप जॉब पा जाएंगे तो ये आप भूल कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि पैसा दे दिए हैं या कोई पैसा मांग रहा है कि आपका नाम रहेगा पीडीएफ में, यानी फाइनल सिलेक्शन में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके एकेडमी पे भर्ती आई है तो ये भर्ती आपकी एकेडमी पे, यानी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के नंबर पे ही कंप्लीट होगी। ऐसा नहीं कि रिटन एग्जाम है, कोई धांधली कर लेगा या आपका पेपर दे देगा। ये सब अफवाह है। किसी को भी एक पैसे आपको नहीं देना है। आपका सिलेक्शन फ्रेश होगा। अभी हाल ही में आप लोग देखने को मिला होगा कि बांदा जनपद की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस देखने को मिली है आपके ईमेल आईडी पे, या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, या आपके अननोन नंबर से कोई कॉल आई होगी। तो 20 मार्च से बांदा जनपद की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। उसके बाद एक और जनपद है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। सीतापुर जनपद से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस देखने को मिल चुकी है। 21 मार्च में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। हो सकता है किसी का 22 मार्च को हो। यानी कि जिस कैंडिडेट को हमें मिला ये नोटिस, वह उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 21 मार्च को है। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये भी जानकारी आपको दे दी गई है। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इन सभी के मार्कशीट हो गए, सर्टिफिकेट हो गया, और ग्रेजुएशन के आपको डिग्री हो आपके
आपके पास या प्रोविजनल हो, आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जात प्रमाण पत्र हो गया, और सारे डॉक्यूमेंट के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इनके जीरोक्स कॉपी हो, यानी फोटो कॉपी होनी चाहिए, कम से कम 4 प्रतियाँ, और खुद की फोटो होनी चाहिए। ये सभी यानी डॉक्यूमेंट आप अपने पास रख लीजिए जिन जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो ये हो गई ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की जानकारियाँ। बाकी जैसे ही नए जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होंगी, आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।